मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? इन तीन धर्मों से मैं अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। अभी तक हम सब ने सुना था कि धर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, इंसान को इंसान बनाता है, इंसान को सही चीज बोलने वाला बनाता है, इंसान को हिंसा के रास्ते से दूर रखने का काम करता है। धर्म ये काम करता है। लेकिन ये हरिद्वार में बैठ के जो धर्म संसद चल रहा है, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, जैसे अधर्मी लोगों का जो काम चल रहा है, वो कौन सा धर्म है? और सब लोग उसके मौन समर्थन में खड़े हुए हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक तो मुसलमानों को गालियां दी जा रही थी, लेकिन सारी हदें अब पार हो गई कि महात्मा गांधी को खुले मंच से खुद को धर्म का संत कहने वाले गालियां दे रहे हैं। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि भाजपा के कार्यकाल में, शासनकाल में किस तरह के लोग पनप रहे हैं जो सही में धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको सुनाऊंगा और वो वीडियो देखने के बाद आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। चुनाव के लिए, राजनीति के लिए भाजपा की सरकारें क्या सब कुछ दांव पे लगा देंगी? महात्मा गांधी जी को गालियां दिलवाई जाएंगी। लेकिन रुके रहिएगा, उसी मंच पर एक महान संत आए और उन्होंने कैसे इन तथाकथित भगवाधारी संतों को मुंह पर तमाचा मार के उस धर्म संसद, तथाकथित धर्म संसद का बहिष्कार करके जाने का काम किया और सबको आईना दिखाने का काम किया। उनकी तारीफ भी हो रही है। तो आप रुकिए पहले, लेकिन ये देखिए कि ये अधर्मी लोग जो धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, वो कैसे अब मुसलमानों को गालियां देते देते महात्मा गांधी जी को भी नहीं बख्श रहे हैं। जरा सुनिए इस व्यक्ति को कि ये क्या कह रहा है धर्म संसद के नाम पर। सुनिए। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दंगे जो आपने वीडियो देखा अभी, ये अपने आप को बड़ा संत कहता है और इसको प्रमोट करने वाले भाजपाई एजेंटों को भी बेनकाब करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कौन लोग हैं जो कट्टर भाजपा के समर्थक हैं, जो इसको रात दिन प्रमोट करते हुए इस मंच तक लेकर आए हैं। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो जो डाला है विनोद कापड़ी साहब ने डाला और उन्होंने कहा, उन्होंने खुद लिखा कि ये क्या बोल रहा है। मैं बोलूंगा भी नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि इतना अपशब्द गांधी जी के बारे में बोलूं, लेकिन गांधी जी को कभी किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही थी कि मैं बोलने में शर्मिंदा हूं। महाहरामी, ये वो संत हैं, ये संतों की भाषा है। गोडसे को जिंदाबाद की बात और गोडसे को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी उस गोडसे ने, इस तरह की बात। और ये कहा कि मार डाला उस हरामी को। ये बोला है गांधी जी के बारे में। भारत के इतिहास का, किसी दुनिया के देश के इतिहास में ऐसी भाषा अपने राष्ट्रपिता के लिए, जिसने अनेक कुर्बानियां दी देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसके बारे में नहीं कही होंगी। और ये आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम बताया जाता है कालीचरण, और ये कालीचरण वो है जो शिव तांडव करता है। और इसको प्रमोट करने वाले आप जब देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कौन लोग हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि इतने गिरे हुए स्तर पे जाकर भाषा बोलने वालों को क्या आईना दिखाया है और क्या तमाचा मारा है, वो आप खुद देखिए। एक महान संत ने, और उस महान संत का नाम है महंत राम सुंदर दास। महंत राम सुंदर दास ने इसी मंच पर खड़े होकर इन तमाम तथाकथित भगवाधारियों की जो क्लास लगाई और जो इनको बेइज्जत किया और जो इनको बेनकाब किया और कहा कि मैं ऐसे तथाकथित धर्म संसद का हिस्सा कभी नहीं हो सकता कि तुम लोग तालियां बजा रहे थे। गांधी जी को गालियां पड़ रही थी। एक पागल आदमी आके यहां गालियां देता है और तुम लोग तालियां बजाते हो। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। लेकिन उससे पहले अशोक कुमार पांडे ने बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जाके ये काम किया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने अपने पिता तक के ऊपर जब एफआईआर हुई थी तो जेल भिजवाने का काम किया था, वो अब इनको छोड़ेंगे नहीं। भूपेश जी, आपसे उम्मीद है
अशोक कुमार जी भी ये लिख रहे हैं, भूपेश बघेल जी, इस नीच को इसकी सही जगह यानी जेल पहुंचाइए, ऐसे कुकर्मियों को खुला छोड़ना मानवता के विरुद्ध है। तो अब आप सुन लीजिए लेकिन कि क्या कह रहे हैं महंत राम सुंदर दास, आपको समझ में आ जाएगा ये तथाकथित भाजपाई एजेंट भगवाधारियों की असलियत क्या है। सुनिए, इसी मंच पे विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है, धर्म ये होता है। बापू को गाली देने पर महंत राम सुंदर दास ने खुद को गाली गलोच वाली अधर्म संसद से अलग किया। और इस वीडियो के बाद रुकिएगा क्योंकि यति नरसिंहानंद भी एक गाली गलोच का काम कर रहा है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो देखेंगे आप इस वीडियो क्लिप के बाद कि कौन लोग ऐसे तथाकथित कालीचरण को प्रमोट करते आए हैं वो देखेंगे आप। लेकिन पहले ये महंत राम सुंदर साहब को सुन लीजिए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही शब्द उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन तीन धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। आपने सुना महंत राम सुंदर दास जी को, ये कैसे उन्होंने इनके ऊपर तमाचा मार के तथाकथित भगवाधारियों के उस मंच का बहिष्कार करने का काम किया है कि धर्म संसद नहीं अधर्म संसद है, अधर्मियों के द्वारा संचालित, और ये सब आज़ाद घूम रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव जिताने के लिए भाजपा के हित में माहौल को पोलराइज, ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे, इनको बेनकाब होना जरूरी है। अमन चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा तथाकथित पत्रकार बनने का दावा करते हैं जो, वो अमन चोपड़ा ने इनको जी न्यूज़ के ऊपर मंच दिया था आज से 1 साल पहले, और ये लिखा है जी न्यूज़ के पोर्टल ट्विटर पे, पूरी दुनिया में छाई हुई है कालीचरण महाराज जी की ये प्रस्तुति। हर कोई बड़ी बड़ी हस्तियों ने की सराहना, अमन चोपड़ा के साथ सुनिए। ये वीडियो जो आपके जो स्क्रीनशॉट लगा है ये उसी का हिस्सा है। और उसके साथ साथ अभिमन्यु शर्मा ने भी लिखा था उस दौर के अंदर कि जी न्यूज़ ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है, इस तरह के संत कालीपुत्र कालीचरण जी महाराज को बड़ा प्लेटफॉर्म देकर, ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि उन्होंने कबाड़ा कर दिया उसने, और गांधी जी को इतनी बुरी बुरी बातें करी और गोडसे की पूजा करी, और उसके बाद भी आज़ाद घूमते हैं ये लोग। शर्म आनी चाहिए आज मोदी सरकार को और योगी सरकार को खास तौर पर, क्योंकि ये शुरुआत सब वहीं से हुई और हरिद्वार से तो उत्तराखंड के धामी साहब को भी। फार्मासिस्ट लिख रहे हैं, थैंक यू जी न्यूज़, महाराज कालीचरण, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, इतना फैंटास्टिक वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हमेशा की तरह। अनुपम खेर ने भी इसको सराहा था। अनुपम खेर ने कहा था कि भोजपुर मंदिर के आदरणीय कालीचरण महाराज जी, आपने मेरे दोस्त अमन चोपड़ा के शो में मेरी प्रशंसा में कुछ बातें कहीं, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस व्यक्ति ने, अनुपम खेर ने इसकी तारीफों में लिखा था, इसी कालीचरण जो गालीबाज है गांधी जी को लेकर और गांधी जी को मारने की ऊपर खुशी मना रहा है, गोडसे का पूजक, ये लिखते हैं उसके लिए अनुपम खेर, आपने मेरे लिए माँ काली का एक सूत्रम भी गाया, मेरे लिए इससे बड़े उल्लास की बात और क्या हो सकती है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लेकिन एक और व्यक्ति है जो इन सब के पीछे है, जिसने ये अधर्मी संसद को शुरुआत करने का काम किया और गाली गलोच संतों की भाषा बनाने का, ऐसे संत तथा कथित फर्जी संतों को लाने का काम किया। सौरभ शुक्ला ने वीडियो डाला है, जरा देख लीजिए। इस व्यक्ति ने, यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी जी को गंदगी का ढेर कहा है और ये तक कहा है कि गोडसे की पूजा करते हैं हम। तो जरा देखिए, जहां पर ये व्यक्ति कह रहा है कि गांधी गंदगी का ढेर थे। इस 15 सेकंड की क्लिप को देखिए। गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति
इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। अजीत अंजुम साहब ने जब ये आपने वीडियो क्लिप देखा उसकी पर बहुत अच्छा लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप अगर गांधी को रत्ती भर भी मानते हैं तो इस बेहूदे भगवादारी के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देंगे। वैसे उम्मीद नहीं है क्योंकि आपकी सत्ता की शह के बिना इनकी ये औकात नहीं। आप गांधी का नाम जपने का दिखावा करिए और ऐसे गोडसे पूजकों को खुली छूट दीजिए। तो ये वीडियो जो आपने देखा है, आप में से बहुत से लोगों को अब समझ में आ जाएगा कि इनका दुश्मनी सिर्फ इनकी मुसलमानों से नहीं है, इनकी दुश्मनी सिर्फ ईसाइयों से नहीं है, बल्कि आप तमाम 80% हिंदू भाई बहनों से भी है जो इस देश में एकता की बात करते हैं, जो इस देश में मानवता की बात करते हैं, जो इस देश में भाईचारे की बात करते हैं। राहत इंदौरी साहब के शेर में बात खत्म करूंगा और याद रखिएगा ऐसे लोगों को रोकना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मुसलमानों तक सीमित नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और उम्मीद करते हैं भूपेश बघेल जी कल ही जेल के अंदर डालने का काम ऐसे तथाकथित भगवाधारी कालीचरण को, काली पुत्रा कालीचरण को और यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी कार्रवाई करके इन तमाम को जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।